बिल्कुल कह सकता हूँ कि इस प्रकार का निर्णय गवर्नमेंट हमारे साथ हमारे खिलाफ ना ले और हमें ऐसा मजबूर ना करे कि जो चीज़ अभी तक हमारा जो अफेक्टेड फैमिली से अफेक्टेड कमिटी है उसने हमेशा डेवलपमेंट का नाम पे हमारा बोले वाला जो लैंड ओनर्स है उसको हमेशा यही कैंपेन किया है कि डेवलपमेंट जरूरी है, डैम आ करके हमें रोजगार मिलेगा, हमें ढेर सारा इनकम्स होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हाईवेज बनेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनेंगे, बड़े बड़े हमें सेवा केंद्र हमें मिलेंगे। इस प्रकार का ही कैंपेन आज तक चला है, जिसका वजह से इनिशियल सर्वे से लेकर के अभी तक जन सुनवाई तक हमारे यहाँ कभी कुछ तकलीफ नहीं हुआ है, किसी ने कुछ अपोज नहीं किया। किसी ने किया क्या आप में से अभी तक? नहीं किया, किसी ने नहीं किया। सब प्रो डैम थे, प्रो डेवलपमेंट थे। गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन आता था, गवर्नमेंट जो बोलता था, उसको हम सुनते आ रहे हैं और अभी तक भी सुन रहे हैं। पर एन मौके पे अथॉरिटी हमें सुनना होगा। आज ऑनरेबल मैडम हमारे साथ है, डीसी सर है, बाकी कौन कानून जानता है नहीं जानता है ये मुझे पता नहीं है। कानून क्या कर सकता है नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकता है नहीं कर सकता है, ये आज का दिन में किसी को बेवकूफ बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का पावर सबको पता है। गवर्नमेंट कब अमेंडमेंट दे सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकता है। छोटा सा फॉरेस्ट रिजर्व को कौन हटा सकता है? अगर गवर्नमेंट नहीं हटा सकता है तो कौन हटा सकता है, आप बताइए। अभी हम कहां जाए, कहां हाथ फैलाए हम, किसका वहां गिराए, किसका वहां रोए हम, किसका वहां हम मांगे। ये सब बहुत दर्द होने वाला भाषा है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि हम इस जमीन से जुड़े हैं, इस जगह से जुड़े हैं, इस वादिया से जुड़े हैं और हमारे रग रग में ये वादिया जुड़ा हुआ है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। और उसी प्यार को आज फॉरेस्ट रिजर्व का नाम पे मर्डर हो रहा है, जो कि हम कतई भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो गवर्नमेंट हमारा साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ है। हम चाहेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे अपील करेंगे विनम्रता पूर्वक, गांधीयन फिलोसॉफी से आपको हम हाथ जोड़कर हम मांग करेंगे कि कम से कम डैम को तो हमने कभी, क्योंकि मैं आज में इस मन से गर्व के साथ मैं कहूंगा 2012 से मैं एंटी डैम था। लेट पुर साहब जब थे, लेट सीएम साहब पुर साहब जब थे, उस समय से मैं एंटी डैम था और अभी तक मैं अतर हूं। आज भी मैं एंटी डैम हूं, डैम को मैं पसंद नहीं करता हूं। तब भी हमारा कमिटी अच्छा इश्यू को लेकर चल रहा है, गवर्नमेंट का साथ मिल के कुछ अच्छा काम कर रहा है। यही सोच करके हर कदम पे हमने एकम्पनी किया, हर कदम पे हमने माना, हर कदम पे उनका साथ दिया। कभी ना गवर्नमेंट का खिलाफ बोला, ना हमारा कमेटी का खिलाफ बोला और ना ही हमारा बोले वाला जो गांव वाले हैं, लैंड ओनर्स है, उनको भड़काने का काम मैंने किया, कभी नहीं किया आज तक। लेकिन अभी क्या होगा हमें पता नहीं है, तो मजबूर ना करे जो भी है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलूंगा सर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 5-10 मिनट और लूंगा। हमारा हवाई ने बहुत सेक्रीफाइस कर चुका है। डीसी सर आप तो नया है, हम लोग तो जो भी है अभी 40-45 ईयर्स हो रहा है, तो हम हवाई में बैठे हैं। तो हवाई में बैठे बैठे हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर चुके हैं। जब साधु प्रेमानंद आचार्य, हमारा हिंदू मिशनरी फर्स्ट इंडिया से चाइना जब जा रहा था तिब्बत की तरफ, जिनका मर्डर मिसमी हिल्स में हुआ था, उस समय से हमारा पूर्वज सरकार का देखभाल कर रहा है, सरकार का पालन पोषण कर रहा है, सरकार का साथ दे रहा है और आज तक हम सेक्रीफाइस ही करते रहे हैं, सेक्रीफाइस ही अभी तक कर रहे हैं। कितना करेंगे सेक्रीफाइस? हमारा शो ऑफिस जब बना, कहता है कि हवाई वाला डोनेशन दो, शो ऑफिस बनेगा, आप लोग भी शो बनेगा, लेकिन हवाई वाला शो अभी तक कोई नहीं बना है।
उसके बाद जो ऑफिस का बात बोलने लगा, अभी ईएसी ऑफिस का जरूरत है। आप लोग भी हवाई वाला ईएसी बनेगा, आप लोग को ईएसी ऑफिस के लिए दान देना चाहिए जमीन। हमने बिना कुछ सोचे समझे, हमारे माता पिताओं ने, पूर्वजों ने खुल्लम खुल्ला बिना सोचे समझे ईएसी ऑफिस के लिए भी दान दे दिया। फिर डीसी ऑफिस खोलना है, अभी डीसी ऑफिस में भी आप लोग ही सेक्रीफाइस करो, हवाई वाला ही करो। उस समय भी हमने किया और डीसी सर अभी हमारे समक्ष बैठे हुए, डीसी सर हमारे बीच में बैठा हुआ है और वही डीसी सर जो हमारा रक्षा करेगा, इस भावना से हमने ढेर सारा हेक्टर्स डोनेशन दिए, सेक्रीफाइस किए, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पेनी भी हम हवाई वालों को अभी तक नहीं मिला। तो क्या हम हवाई वाला ही, हम अंजाव वाला ही इतना बेसहारा क्यों है जो कि हम ही सेक्रीफाइस करते रहे? अभी बचा कहां है हमारा जमीन? हम कहां जाएंगे, कहां रहेंगे हम? हमारा पास जो बचा यहाँ टाउनशिप आप लोग देख रहे हैं, ओल्ड टाउन से लेकर के न्यू टाउन तक सारा गवर्नमेंट लैंड है, जहां में हमको 100 स्क्वायर मीटर ऑक्युपाइड रेट तक नहीं दिया गया है अभी तक। ओल्ड टाउन के लिए हमने कई सारा कागज मूव किया अलॉटमेंट के लिए, लेकिन हमें नहीं मिलता है, बैकडोर से होता है। जिस समय डिस्ट्रिक्ट लैंड मैनेजमेंट बोर्ड भी नहीं बैठता, उस समय भी अलॉटमेंट बन के हवाई में आता है और अलॉटमेंट आदमी को मिलता है, लेकिन हमें कब मिलता है? ऐसे सेक्रीफाइस हम करते आ रहे हैं बहुत सारा। अभी मैं रिजर्व पे आऊंगा, एलपीसी हमने क्लेम किया बहुत बार, क्योंकि मैं हवाई से हूं। मेरा पापा जी ने, मैं इतना गर्व के साथ कह रहा हूं कि मेरा पापा जी ने काफी जमीन मेरे लिए घेर के रखा है। इस वक्त भी मेरा नाम में काफी जमीन है, लेकिन इसी जमीन को फॉरेस्ट रिजर्व का नाम में कभी दिन मुझे यहां से धक्का मारकर निकाला जाएगा, यही महसूस मैं आज कर रहा हूं। और यही सब आपका साथ भी होगा। कमलंग से लेकर के डिच्चू तक कोई नहीं बचेगा। अगर आज हम हवाई में कुछ नहीं हुआ तो कोई नहीं बचेगा, आप भी नहीं बचेंगे, हम भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। और सबका जमीन ऐसे ही फॉरेस्ट रिजर्व का नाम में हमसे हड़प दिया जाएगा। तो उसी पर चार्टर्स ऑफ डिमांड का भाषा आता है। हम हवाई वालों ने डैम प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज ने मांगा ही क्या है सरकार से? अगर चाहता तो एंटी डैम हम भी करते, एनजीटी वालों से हम भी मिलते। जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है ना ऋत्विक दत्ता जी, उनका नंबर हमारे पास भी है। एनजीटी वालों से हम भी बात कर सकते, हम भी मदद मांग सकते थे, दिल्ली हम भी जा सकते थे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। किसी ने एंटी डैम पर कोई शब्द नहीं बोला अभी तक, जो कि हो सकता था, हम कर सकते थे, लेकिन हमेशा हमने सरकार का साथ दिया, कंपनी को डेवलपमेंट का नाम पे वेलकम किया। लेकिन हमारे जो 18 चार्टर्स ऑफ डिमांड अब तक पूरा नहीं हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली आज का दिन में हमें जमीन से भागो, मरना है मरो, जीना जियो, जहां जाना है जाओ, यही नारा से सरकार हमें भगाने का काम कर रही है। तो मैं ये बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं बोलूंगा, हमने रैली किया था एक नारा का साथ, एक ही नारा लगाया था, नो कंपेंसेशन नो डैम। हमने कभी ये नारा नहीं लगाया कि नो कंपेंसेशन नो प्रोजेक्ट या नो प्रोजेक्ट गो बैक डेवलपमेंट, गो बैक डैम, हमने कभी नारा नहीं लगाया। तो मैं अभी भी हम चंगुंग वासियों, चंगुंग विलेज का रिप्रेजेंटेटिव इस स्पीकर से, इस मंच से मैं यही बोलूंगा कि मैं अब तक भी सहमत नहीं हूं। और सर ने जो 7 तारीख से प्रॉपर्टी सर्वे के लिए नोटिफाई किया है, सर्कुलर दिया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। और मैं चाहूंगा आप लोग अपना राय रखेंगे, मैं अपना विचार रखूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि जब तक हमारे जो डिमांड से, हमारे जो मांग है, हमारे जो फॉरेस्ट रिजर्व का कुछ इश्यूज है, उनको जब तक क्लियर नहीं होता है, तब तक मैं चाहूंगा कि प्रॉपर्टी सर्वे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू, इस मंच को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।